ओम शांति। आज 11 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को कर्मातीत स्थिति में जाने के लिए अभ्यास पक्का कराया है। बाबा कहे जितना हो सके आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को भी आत्म स्वरूप में देखना है। दूसरों को भी जब देखे तो आत्म रूप से देखे, आत्म रूप से बातें करे। बाबा कहे बुद्धि योग इधर उधर न भटके, तब अंत मते सुगति हो सकती है। और सहजता से बाबा की याद में इस शरीर को छोड़ देंगे। खुशी खुशी बाबा की याद में हम रहेंगे तो ये पुरुषार्थ अंतिम समय के लिए हमें बहुत समय से करने की आवश्यकता है। आरंभ में भी आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का कराया, तो अंतिम समय भी आत्मा स्थिति में रह करके खुशी खुशी से शरीर छोड़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। ज्ञान और योग का सेब, एप्पल कहते हैं ना, एप्पल खाने से डॉक्टर दूर हो जाता है। तो बाबा भी कहे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। आज की मुरली का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सुगति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता। रचता तो निराकार है। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। तुम ही हो माता पिता, बाबा कहे वो तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कितना सुंदर बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि भक्ति भी अगर करे तो एक की करनी चाहिए, न कि जो आया उसकी भक्ति करते रहे। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। बाबा कहे गायन है भक्ति मार्ग का, लेकिन जब उस माता पिता को याद करते हैं तो वर्षे के हकदार बन जाते हैं, अर्थात फल मिल जाता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं।
भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है। यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। बाबा कहे द्वापर की आयु ज्यादा दिखाई, कलयुग की आयु से डबल द्वापर की दिखाई, उससे ज्यादा त्रेता की दिखाई, उससे ज्यादा सतयुग की दिखाई। तो सुख और दुख, रात और दिन का हिसाब तो आधा आधा होना चाहिए। तो सतयुग त्रेता इतना लंबा और द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है उसके हिसाब में। तो बाबा कहे ये तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्र को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है। क्या समझाएंगे? शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं, यह राइट है, रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। तो वास्तव में यह शास्त्र की बातें रेफरेंस के लिए है। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन कर फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। इसीलिए रेफरेंस के लिए इसको लिया जाता है। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। नाम तो देना पड़े ना कि वो माता पिता कौन है। मनुष्य को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी है ओ गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की। बाबा कहे बाप आकर उल्हना देते हैं बच्चों को। क्या कहते हैं? तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? पूछो बाबा कहे क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। यह मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। बाबा कहे ये ब्रह्मा भी अज्ञानता के कारण ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई थी। तब तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। बाबा कहे सोचने की बात है कि बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। कहीं कहीं ओपिनियन लिख पाते हैं, प्रदर्शन आदि करते हैं तब तो बाबा कहे कहीं समाचार भी आता है कि हाँ बाबा इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है।
अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंची मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक बाप का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को भी संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो उच्च कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है, नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं, जब वही पतित बने तो पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी है रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। बाबा कहे यहाँ इस साकार दुनिया में तो अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएगी तो सुखी देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं इस बात पर शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश होने के समय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। यह भी उन्हों को बतावे कौन। इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे।
अब तो भ्रष्टाचारी की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है। क्या समझाना है? कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। बाबा कहे सबको समझाना है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं। तो यह बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। बाबा कहे हमारे बच्चे तो समझते हैं कि क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है। कहते हैं, क्या कहते फिर बच्चे? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंत मते सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हारे बगैर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। बाबा कहे ये बहुत समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है। देह अभिमान बहुत है। डल हेड बनने का कारण तो बाबा कहे देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देख करके खुश होते रहे। आत्मा आत्मा को देख, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं, इसलिए तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। बैल की भ्रुकुटी में बाबा कहे शिव का चित्र दिखाया है। हो सकता है भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया हो। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी।
जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को ही कह सकते हैं। बाबा कहे गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सद्गति करते हैं। सद्गति करने वाले को ही सतगुरु कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, विवेक ये कहता है कि गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सद्गति करते हैं। ऊंचे ते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और टाइटल है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वेष ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है, बाबा कहे राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करता है। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है।
इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है, हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंतर की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति।